आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटोप्रोलोल दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई के उपयोगों के बारे में, साथ के साथ जानेंगे इस दवाई को आपको किन कंडीशंस में अवॉइड करना चाहिए। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस दवाई के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए, जैसे प्राइस के बारे में, तो वो आपको उस लिंक पे मिल जाएगी, तो उस लिंक पर जरूर जाएं और इस दवाई के बारे में पूरी जानकारी लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके उपयोगों की अगर बात करें तो इसके सबसे बड़ा उपयोग हाइपरटेंशन में किया जाता है। जब भी हमारी ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये प्रेशर बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन में मेटोप्रोलोल दवाई का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा यदि एंजाइना, जो हार्ट पेन होता है, चेस्ट में जब पेन होता है, जब हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, हार्ट की मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सीने में दर्द होने लग जाता है। तो इस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना कंडीशन में मेटोप्रोलोल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी, तो ये सेम कंडीशन होती है जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं, तो उस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी मेटोप्रोलोल दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, जैसे कि स्टेबल हार्ट फेलियर जो होता है, उसमें भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये दवाई हार्ट को रिलैक्स करती है और हार्ट की जो हेल्थ होती है, ओवरऑल हेल्थ होती है, उससे ये दवाई मेटोप्रोलोल इम्प्रूव करती है। देखिए, इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। और बात करें कि ये किस तरीके से काम करती है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दवाई किस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। देखिए, ये दवाई जो होती है वो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। देखिए, ये रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में होते हैं और ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पर ही काम करती है, ना कि बीटा 2 रिसेप्टर्स पर। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है कि क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स पर अगर ये दवाई काम करेगी तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इस दवाई से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन ये दवाई सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। और हार्ट में आ रही सूजन या फिर जो मसल्स में जो प्रभाव पड़ रहा होता है हार्ट की, उसको ये दवाई इम्प्रूव करती है। जो ओवर एक्टिवेशन हो रहा होता है हार्ट का, जो ओवर एक्टिविटी हो रही होती है हार्ट की, उसे ये दवाई कंट्रोल करती है, जिसे नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। और ये दवाई जो होती है, जो कार्डियक आउटपुट होता है, उसे कम करती है। आइए जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। देखिए, इन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी होती। देखिए, जैसे किसी को एलर्जी है, पहले इस दवाई से एलर्जी हुई है, तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा कोई बिल्कुल ही हार्ट फेलियर कंडीशन में है और इस कंडीशन में अगर ये दवाई हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देगी तो हो सकता है जो हार्ट है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे, तो उसमें काफ़ी हानिकारक हो सकता है ये इस दवाई का उपयोग करना। तो इन कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि पल्मोनरी एडिमा में भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा और कोई सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। और जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हार्ट रेट अगर बहुत ही कम है तो ये दवाई जो होती है, मैं पहले बताया कि हार्ट की एक्टिविटी को कम करती है, तो और कम कर देगी तो हार्ट जो है वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर देगा। तो इन कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है, मतलब कि आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी होती। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस दवाई को लेने के बाद में थोड़ी थकावट फील हो सकती है, थोड़ा चक्कर आ सकते हैं, जो मूड में है जो सैडनेस थोड़ी फील हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकता है, सपने थोड़े अलग आ सकते हैं, दिखने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। और यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ़ है तो उसमें अस्थमा जैसे सिम्टम भी आ सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो हार्ट रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हार्ट रेट है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो भी किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। और दूसरी दवाइयों के साथ अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको
डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आप दूसरी कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये दवाई दूसरी दवाइयों के साथ में साइड इफ़ेक्ट्स करे। तो जैसे डिजॉक्सिन है, डिल्टीजैम है, वेरापैमिल है, ये दूसरी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और ब्रेडिकार्डिया करती हैं, जिसे हार्ट रेट कम करना भी बोलते हैं। तो हो सकता है ये दवाई मिलकर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट कम कर दे। तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं आप कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। इसके अलावा जो हाइपोग्लाइसेमिक जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं वो भी अगर आप ले रहे हैं तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। देखिए डोज़ की बात करते हैं। देखिए डोज़ की अगर बात करें तो 25 से 100 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है, और ये डोज़ है जो 2 बार डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट फेलियर में अगर बात करें तो 12.5 से 25 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रहती है। आइए बात करते हैं इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की। टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं इसकी 25, 50, 100 mg की। अगर आपको प्राइस जाननी है तो वो जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर ज़रूर जाएं, उस पर क्लिक करें। और ER टैबलेट्स, एक्सटेंड एंड रिलीज़ टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं जो पूरे दिन असर करती हैं, 25, 50, 100 और 200 mg की। इसके अलावा इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं 1 mg पर ml के। देखिए इस दवाई को लेने के बाद में हार्ट रिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि इस दवाई का असर जो है वो हार्ट पर ही देखने को मिलता है। तो कितना ये दवाई असर कर रही है उसे मॉनिटर करना ज़रूरी है। इस दवाई को लेते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इस दवाई को एकदम से नहीं रोका जाता, धीरे धीरे इस दवाई को रोका जाता है। एकदम से अगर कोई रोक देता है तो उससे हो सकता है हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़े, जिसे एरिथमिया भी बोल सकते हैं। हानिकारक हो सकती है वो कंडीशन। तो इसलिए इस दवा का एकदम से नहीं रोकना होता है। और यदि शरीर में ग्लूकोज़ की कमी हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो उससे क्या होता है, कुछ सिम्टम्स होते हैं, और ये स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। यदि डायबिटीज़ के पेशेंट को इस दवाई को ले रहा है तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं टैकीकार्डिया जैसे, वो सिम्टम बच सकते हैं इस दवाई को लेने के बाद में। तो इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो सावधानी से इस दवाई को लें। तो देखिए ये था मेटोप्रोलोल दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको प्राइस की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उस लिंक पे ज़रूर जाएँ जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।